चाणक्य की नीति का सार चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार का वार। चाणक्य की नीति का सार चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार का वार। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज बिहार की। एक ऐसा राज्य जहाँ पर सभ्यताएं विकसित हुई, एक ऐसा राज्य जहाँ पर भारत का पहला साम्राज्य विकसित हुआ, एक ऐसा राज्य जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, एक ऐसा राज्य जहाँ दुनिया की मुख्य यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन वर्तमान समय में यह राज्य बिहार बाढ़ की मार झेल रहा है। इसके 10 जिले बुरी तरीके से प्रभावित हैं। 25 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और हजारों की संख्या में पलायन देखने को मिल रहा है और बड़ी मात्रा में संपत्ति का लॉस हुआ है। मजे की बात यह है कि एक तरफ बिहार में सर यानी कि वोटर लिस्ट को रिवाइव करने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसको लेकर संसद में विपक्ष तना हुआ है। विपक्ष क्रिटिसाइज कर रहा है सरकार की, सरकार वोट चोरी कर रही है, सरकार वोट चोरी कर रही है, सरकार बहुत सारे लोगों को वोट से वंचित करने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार बाढ़ की मार झेल रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में खराब हो चुका है चीजें। स्कूल बंद हो गए हैं, यूनिवर्सिटी बंद हो गई हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो जी इलेक्शन आने वाला है, राजनीतिक दल इलेक्शन पर पूरे फोकस केंद्रित हैं, लेकिन बिहार के बाढ़ के मुद्दे को ना तो संसद में अब जगह दी गई है और ना ही इस पर किसी नेता ने अभी तक कोई बात की है। हाल में इंडिया टुडे और अन्य टीवी चैनलों के द्वारा जो उनके संवाददाता हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से लोग यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए, जो टीचर्स हैं, जो प्रबंधन है, वो पूरा का पूरा आप मान के चलिए कि नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है, हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि लोग अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। माता देवी माँ से दुआ कर रहे हैं कि बस आप आइए, कृपा करिए और इसे गंगा के, कोसी के और अन्य नदियों के गुस्से को आप शांत करिए, जिससे कि हमारी जान बच सके। क्योंकि उनको पता है नेताओं से उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है राहत कार्य चल रहा है, लेकिन एक बात बताइए कि आज हम आज़ादी के 78 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं और आज़ादी के 78 वर्ष कंप्लीट करने के बावजूद भी बिहार हर साल, ये कोई नया नहीं है, हर साल इस प्रकार की समस्या की मार झेलता है। हर साल बिहार को इस प्रकार की बाढ़ का सामना करना पड़ता है। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? कोई आज तक किसी पार्टी के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित की गई है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आप बोल देते हो नदियों का जलस्तर बढ़ा, तो आपका प्रबंधन क्या है? आपने क्या मैनेजमेंट किया? ये सोचने वाली बात है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं तो हाल में ही कहां जहां पर बड़ी मात्रा में आपको फ्लड का वो असर देखने को मिलेगा, तो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, आपका बेगूसराय है, खगड़िया है, भागलपुर है, कटिहार है। ऐसे 10 राज्य हैं, 10 जिले हैं, सॉरी राज्य बोल रहा हूं मैं। ऐसे 10 जिले हैं जो बाढ़ की मार से झेल रहे हैं। इन 10 जिलों के मुद्दे को ध्यान से सुनिएगा, इन 10 जिलों के मुद्दे को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया गया है। हाँ, नेता जरूर जाते हैं, क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठकर लोगों को नोट बांटने का काम करते हैं कि लीजिए प्रभावित लोग हैं, लेकिन कभी इस मुद्दे को उठाते नहीं हैं, कभी इस मुद्दे पर बात करते नहीं हैं। देखो साहब, आप राजनीति करिए, आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जनमानस की जो सामान्य मुद्दे हैं एटलीस्ट उन पर तो बात करिए, उस पर तो आप थोड़ा सा नियंत्रित करने का काम करिए। आपको पता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसे बिहार का शोक कहने का मतलब क्या है? आज आज़ादी के इतने साल बाद भी कोसी नदी बिहार का शोक बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये हर साल हजारों की संख्या में लोगों के बने बनाए घरों को उजाड़ती है। हर साल हजारों की संख्या में लोगों को पलायन होने पर मजबूर करना पड़ता है। एक तरफ तो आप बात करते हो कि हमने पलायन रोकना है, हमने पलायन, आपका पलायन क्यों बढ़ रहा है? क्या रीज़न है कि बिहार के गाँव खाली होते चले जा रहे हैं? रीज़न है सरकार की लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का ना होना, और यही रीज़न है कि वो लोग हर साल होने वाली इस समस्या से बचने के लिए पलायन करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मेरा तो यहाँ पर कहना है कि जिस तरह से सर को लेकर, यानी कि जो वोटर लिस्ट रिवाइव प्रोग्राम है, उसको लेकर संसद में जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं, वैसी आवाज़ें बिहार की फ्लड को लेकर भी उठाई जानी चाहिए और एक राजनीतिक तत्परता के साथ सभी राजनीतिक दलों को और सरकार के साथ मिलकर इस चुनौती से निपटने के लिए एक व्यवस्थित काम करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इसको कंट्रोल किया जा सके। देखने से लग तो नहीं रहा है कि कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता देखने को मिलेगी। इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से हमें बाकी मुद्दे दिखते हैं, और मैं यहाँ पर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा
कि हमें बाकी मुद्दे तो बहुत आसानी से दिख जाते हैं जो जरूरी नहीं है, लेकिन जो जरूरी हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को, प्रशासन को और लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलकर इस बाढ़ की राहत के लिए काम करने की ज़रूरत है। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब बेगूसराय है, खगड़िया है, भागलपुर है, कटिहार है, ऐसे 10 राज्य हैं, 10 जिले हैं, सॉरी राज्य बोल रहा हूं मैं, ऐसे 10 जिले हैं जो बाढ़ की मार से झेल रहे हैं। इन 10 जिलों के मुद्दे को ध्यान से सुनिएगा, इन 10 जिलों के मुद्दे को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया गया है। हाँ, नेता जरूर जाते हैं, क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठकर लोगों को नोट बांटने का काम करते हैं कि लीजिए प्रभावित लोग हैं, लेकिन कभी इस मुद्दे को उठाते नहीं हैं, कभी इस मुद्दे पर बात करते नहीं हैं। देखो साहब, आप राजनीति करिए, आपको किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जनमानस की जो सामान्य मुद्दे हैं एटलीस्ट उन पर तो बात करिए, उस पर तो आप थोड़ा सा नियंत्रित करने का काम करिए। आपको पता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसे बिहार का शोक कहने का मतलब क्या है? आज आज़ादी के इतने साल बाद भी कोसी नदी बिहार का शोक बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये हर साल हजारों की संख्या में लोगों के बने बनाए घरों को उजाड़ती है। हर साल हजारों की संख्या में लोगों को पलायन होने पर मजबूर करना पड़ता है। एक तरफ तो आप बात करते हो कि हमने पलायन रोकना है, हमने पलायन, आपका पलायन क्यों बढ़ रहा है? क्या रीज़न है कि बिहार के गांव खाली होते चले जा रहे हैं? रीज़न है सरकार की लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता का ना होना, और यही रीज़न है कि वो लोग हर साल होने वाली इस समस्या से बचने के लिए पलायन करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मेरा तो यहाँ पर कहना है कि जिस तरह से सर को लेकर, यानी कि जो वोटर लिस्ट रिवाइव प्रोग्राम है उसको लेकर संसद में जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं, वैसी आवाज़ें बिहार की फ्लड को लेकर भी उठाई जानी चाहिए, और एक राजनीतिक तत्परता के साथ सभी राजनीतिक दलों को और सरकार के साथ मिलकर इस चुनौती से निपटने के लिए एक व्यवस्थित काम करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इसको कंट्रोल किया जा सके। देखने से लग तो नहीं रहा है कि कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता देखने को मिलेगी। इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से हमें बाकी मुद्दे दिखते हैं, और मैं यहाँ पर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमें बाकी मुद्दे तो बहुत आसानी से दिख जाते हैं जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को, प्रशासन को और लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलकर इस बाढ़ की राहत के लिए काम करने की ज़रूरत है। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब जिससे कि इसको नियंत्रित किया जा सके। तो मिलूंगा मैं आपके साथ ऐसी ही दूसरे डिस्कशन में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और उन वीरों के लिए प्रेयर करिए जो इस बिहार की मार को झेल रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी डिस्कशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।